साला वही है। साला तुम तो मोची है। ये भाई, ये मोचीगिरी अपना खानदानी धंधा है। हाँ यार वो बड़ी चक्करबाज नारी है यार। अपने साइज के हिसाब से जा रही है। इस नारी की ऐसी तरकारी बनाता हूँ कि सरकारी गाड़ी मुझे इज्जत से लेने आए। दोस्तों, फिल्मों में जब बात आती है कॉमेडी किंग तो जॉनी लीवर का नाम सबसे पहले जुम्बा पर आता है। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 घर। गोविंदा, सलमान खान, अमिताभ बच्चन और शाहरुख और जैसे कई स्टार के साथ फिल्मों में काम करने के बावजूद जॉनी लीवर ने फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। दुनिया को हंसाने वाले जॉनी लीवर की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। एक दौर ऐसा भी था जब जॉनी लीवर खुद को खत्म करना चाहते थे। महज 13 साल की उम्र में जॉनी लीवर आत्महत्या को गले लगाकर दुनिया को अलविदा कहना चाहते थे। लोगों को आत्महत्या से कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर हम आपको बताने जा रहे हैं कॉमेडी किंग जॉनी लीवर की आत्महत्या की कहानी और वो इससे कैसे बाहर आए। दोस्तों, टैलेंटेड इंसान कहीं भी जन्म ले, एक दिन वह अपना मुकाम हासिल कर ही लेता है और बुरे से बुरे कंडीशंस में भी वह अपने हुनर को एक पहचान दिला ही देता है। कुछ ऐसी ही कहानी है भारत के पहले स्टैंड कॉमेडियन की, जो आने वाले कितने ही कॉमेडियंस के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। न सिर्फ कॉमेडियंस बल्कि हर स्ट्रगलर के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके वह एक्टर हैं। वह हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर एक्टर जॉनी लीवर। भला कौन भूल सकता है बाजीगर के बाबूलाल और करण अर्जुन के लिंगैया के किरदार को, और कौन भूला सकता है राजा हिंदुस्तानी के सरदार बलवंत सिंह के रोल को, जिनके स्क्रीन पे नजर आते ही लोगों के चेहरे पे हंसी खुद ब खुद आ जाती है। अपने डिफरेंट कॉमिक स्टाइल से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले जॉनी लीवर की लाइफ और उनके करियर की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जॉनी लीवर का असली नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला है। उनका जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के कनिगिरी में एक तेलुगु क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था। जॉनी 2 भाई और 3 बहनों में सबसे बड़े हैं। जॉनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल से की थी। उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका बचपन आंध्र प्रदेश के अलावा मुंबई के किंग सर्किल एरिया धारावी में बीता था। जॉनी लीवर के पिता प्रकाश राव जनुमाला हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे और उनके घर की इकोनॉमिकल कंडीशन काफी बुरी थी, जिसकी वजह से जॉनी सिर्फ 7वीं तक ही पढ़ाई कर सके थे। पढ़ाई छोड़ने के बाद जॉनी लीवर ने अपनी फैमिली की हेल्प के लिए पुणे की सड़कों पर पेन बेचना शुरू कर दिया। मजे की बात कि जिस आदमी ने उन्हें यह काम दिलाया उसके कुछ ही पेन बिकते और जॉनी आधे दिन में ही सारे पेन बेच लिया करते थे। दरअसल पेन बेचने के लिए जॉनी ने बेहद ही अनोखा तरीका खोज निकाला था। वे अलग अलग बॉलीवुड के एक्टर की मिमिक्री करते हुए पेन बेचा करते थे। ऐसे में लोग उनको देखने के लिए रुकते और पेन भी खरीद लिया करते। दरअसल जॉनी को बचपन से ही लोगों की नकलें उतारने में मजा आता था, साथ ही उन्हें तेलुगु के अलावा हिंदी और मराठी भाषाओं को बखूबी बोल लिया करते थे। बहरहाल पेन बेचने से घर की हालत में उतना सुधार तो नहीं हुआ, लेकिन उनके पिता को लगा कि जॉनी काम करना चाहते हैं तो उन्होंने हिंदुस्तान लीवर में ही उन्हें काम दिलवा दिया। जॉनी लीवर वहां काम भी करते और कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स और वर्कर्स की मिमिक्री भी किया करते थे। इस बहाने उन्हें अपने कॉमिक टैलेंट को निखारने का भी भरपूर मौका मिला। जॉनी अपने कोवर्कर्स को अपनी कॉमेडी से हंसाते थे। हालांकि इस वजह से उनके ऑफिसर्स कभी कभी नाराज भी होते थे, क्योंकि वर्कर्स अक्सर काम छोड़कर जॉनी की बातें सुनने लगते थे।
जॉनी अपनी फैक्ट्री के प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया करते थे और लोगों ने उन्हें जॉनी लीवर कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जॉनी फैक्ट्री के बाहर भी लोगों के पार्टियों में स्टेज शो करने लगे। इस दौरान जॉनी लीवर के साथ एक बड़ी दिलचस्प घटना घटी जिसके बारे में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। दरअसल एक बार जॉनी किसी फंक्शन में शामिल हुए जहां कुछ किन्नर भी आए थे। वहां किन्नर अपने अंदाज में लोगों से पैसे मांगने लगे, तब जॉनी ने भी उनकी नकल करनी शुरू कर दी, जिससे लोगों ने खुश होकर उन्हें इनाम देने शुरू कर दिए और देखते ही देखते काफी पैसे इकट्ठे हो गए। मजे की बात कि जॉनी के उस अंदाज पे किन्नरों भी खुश हो गए थे और उनसे अपना ग्रुप तक ज्वाइन करने का ऑफर कर दिया था। जिसके बाद परेशान होकर जॉनी ने सारे पैसे किन्नरों को देकर वहां से भाग निकले थे। दोस्तों, बचपन में जॉनी लीवर ने कभी इतने बुरे दिन भी देखे थे कि उन्होंने खुद को खत्म तक करने का सोच लिया था और महज 13 साल की उम्र में जॉनी लीवर इस दुनिया को अलविदा कहना चाहते थे। दरअसल उनके पिता प्रकाश राव को शराब पीने की बुरी आदत थी और उनके ज्यादातर पैसे शराब में ही खर्च हो जाते थे। घर के बुरे हालात से तंग आकर एक दिन जॉनी लीवर ने सुसाइड करने का मन बना लिया और मरने के लिए एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर लेट गए। लेकिन रेलवे ट्रैक पर लेटे हुए जॉनी लीवर अपनी आंखों को बंद करके जब ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे, तब उनके सामने परिवार वालों की शक्ल सामने आने लगी और वह तुरंत पटरी से उठे और मरने का प्लान कैंसिल कर दिया। दोस्तों, जिन लोगों के मन में ऐसे बुरे ख्याल आते हैं उनके लिए यह घटना एक मैसेज की तरह ही है। जॉनी लीवर का कहना है कि किसी भी चीज के लिए निराश और हताश होना एक आम बात है, लेकिन कभी भी सुसाइड को गले नहीं लगाना चाहिए और ऐसा कुछ करने से पहले अपने परिवार और दोस्तों के बारे में सोच लेना चाहिए। जॉनी का कहना है कि आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह एक अपराध है जो इंसान खुद के साथ करता है। फिल्मों में अपना बड़ा ब्रेक मिलने से पहले वह भारत और दुनिया भर में लाइव शो में मिमिक्री करते थे और काफी पॉपुलर हो चुके थे। जॉनी के कई कैसेट्स भी मार्केट में आ चुके थे, जिससे वे देश भर में अपनी पहचान बना चुके थे। जॉनी के स्ट्रगल में उस दौर की जानी मानी होस्ट और एक्ट्रेस तबस्सुम जी ने उनकी काफी मदद की थी। जॉनी बताते हैं कि एक बार एक शो से पहले उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तब तबस्सुम जी ने उनकी मदद की थी। बहरहाल जब जॉनी स्टेज शो करते हुए धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे, उसी दौरान मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी ने जॉनी के हुनर को देखा और अपने शो के लिए जॉनी को देश से बाहर भी साथ ले जाने लगे। जॉनी उस दौर में भारत के सबसे बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में पॉपुलर हो गए थे। जॉनी बताते हैं कि एक बार उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के सामने ही उनकी मिमिक्री की थी, जिसके बाद खुद शत्रु जी उनसे मिलने आए और उनकी जमकर तारीफ की। जॉनी के एक स्टेज शो के दौरान मशहूर एक्टर और फिल्म मेकर सुनील दत्त की उन पर नजर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने जॉनी लीवर को साल 1982 में आई फिल्म दर्द का रिश्ता में पहला ब्रेक दिया, जिसके बाद बतौर कॉमेडियन हिंदी फिल्मों में उन्हें काम मिलता चला गया। इस फिल्म के बाद जॉनी लीवर जलवा, हत्या, हीरो हीरालाल, तेजाब, चालबाज, इलाका, जादूगर, किशन कन्हैया, अनाड़ी, नरसिन्हा और खिलाड़ी जैसी 80 और 90 के दशक की दर्जनों फिल्मों में देखे गए। हालांकि जॉनी लीवर की कॉमेडी लोगों को खूब पसंद आती थी, अभी वह पहचान नहीं मिल पा रही थी जैसी कि उनके जैसे एक्टर को मिलनी चाहिए थी। जॉनी की सबसे बड़ी पहचान बनी थी फिल्म बाजीगर से, जिसके बाद उनके लिए किरदार लिखे जाने लगे थे और लगभग हर दूसरी फिल्म में वे नजर आने लगे थे। हालांकि आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि फिल्म बाजीगर में इनका किरदार बिना किसी प्लान के रखा गया। जॉनी बताते हैं कि उनके किरदार को लेकर कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई थी और न ही इसके लिए उन्हें कुछ भी समझाया गया था। उन्हें सभी कॉमेडी सीन खुद ही करने थे
और उन्होंने अपने टैलेंट की बदौलत अपने किरदार को इतना बखूबी निभाया कि वो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। फिल्म में उनकी एक्टिंग और कॉमेडी को खूब पसंद किया गया था, जिसके बाद उनके आगे बड़ी बड़ी फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद जॉनी ने राजा हिंदुस्तानी, जुदाई, सोल्जर, यस बॉस, कोयला, इश्क, आंटी नंबर 1, दूल्हे राजा, कोई मिल गया, कुछ कुछ होता है, बादशाह, दीवाना मस्ताना, दुल्हन हम ले जाएंगे, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, गोलमाल और एंटरटेनमेंट जैसी न जाने कितनी ही फिल्मों में एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आए। जॉनी लीवर की कामयाबी का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2000 में उनकी लगातार 25 फिल्में रिलीज हुई थी। हालांकि जॉनी ने उस दौरान फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया था और चुनिंदा फिल्मों में ही नजर आए। बीते दिनों वह रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस में नजर आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर भले फ्लॉप हो गई, लेकिन फिल्म में जॉनी लीवर की गुजराती कॉमेडी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्मों की बात करें तो जॉनी ने अब तक 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और साथ ही वे छोटे पर्दे भी अपने कॉमेडी के रंग दिखा चुके हैं। इसके अलावा जॉनी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और साथ ही मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई के भी प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में जॉनी कॉमेडी वेब सीरीज पॉपकॉर्न में नजर आए थे, जो सतीश कौशिक के आखिरी शो के रूप में भी याद किया जाता है। फिलहाल जॉनी लीवर कभी कभार टीवी शोज के अलावा स्टैंड अप कॉमेडी भी कर लिया करते हैं। जॉनी लीवर के स्टैंड अप कॉमेडी की जब भी बात चलती है तो उनके साथ जुड़ी यह घटना भी याद आ ही जाती है, जब साल 1999 में एक निजी समारोह में तिरंगे झंडे का अपमान करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उन्हें 7 दिन जेल की सजा तक सुनाई गई थी। हालांकि अनजाने में हुई इस घटने के बाद जॉनी ने माफी मांग ली थी और उसकी सजा को घटाकर 1 दिन कर दिया गया था। दोस्तों, कभी साल में दर्जन भर से ज्यादा फिल्में करने वाले जॉनी ने फिल्मों से अचानक क्यों दूरी बना ली, यह सवाल आपके ज़हन में भी आया ही होगा। हालांकि उन्होंने खुद दूरी क्यों बनाई थी उसकी वजह पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन जब उन्होंने वापसी की तब भी चुनिंदा फिल्मों में ही दिखे। इस पर उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए बताया था कि एक समय ऐसा भी आया था जब फिल्म के हीरो डर के मारे उनका रोल कटवा देते थे। जॉनी लीवर ने ई टाइम्स को दिए अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि सबसे पहले तो कम कॉमेडी फिल्में बनाई जा रही हैं, दूसरी बात लीड एक्टर्स ने फिल्मों में उनकी प्रेजेंस से खतरा महसूस करना शुरू कर दिया और फाइनल कट में उनका हिस्सा एडिटिंग करवा दिया। वे देखते थे कि ऑडियंस मेरे सीन्स पर कैसे रिएक्शन देते हैं और उन्हें इनसिक्योरिटी महसूस होती है। वे राइटर्स से उनके लिए कॉमेडी सीन्स के साथ आने के लिए कहने लगे, जिसके बाद राइटर्स ने कॉमेडी सीन्स का बंटवारा कर दिया और मेरे किरदार छोटे और छोटे होते चले गए, जो कि अब आप देख रहे हैं कि कॉमेडी चली गई है। बहरहाल जॉनी लीवर ने अपनी जो जगह बनाई है बतौर एक्टर, वह अच्छों को नसीब नहीं होती है। अवार्ड की बात करें तो जॉनी 13 बार फिल्म फेयर के बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, जबकि दीवाना मस्ताना और दूल्हे राजा के लिए उन्हें यह अवार्ड 2 बार मिल भी चुका है। इसके अलावा भी ढेरों फिल्मी अवार्ड्स जॉनी लीवर ने हासिल किए हुए हैं। हाल ही में एक रिपोर्टर ने शाहरुख खान से पूछा कि आपको जॉनी लीवर का कौन सा जोक सबसे ज्यादा पसंद है, जिसके बाद शाहरुख खान ने जो जवाब दिया वह चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया था कि जॉनी भाई जो मुझे बोलते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। जॉनी भाई सबसे समझदार, खूबसूरत और धार्मिक इंसान हैं। मैं इसलिए उनका फैन हूं क्योंकि वह भगवान पर भरोसा करते हैं और जब हमें कोई दुआ करवानी होती है तो हम जॉनी भाई के पास जाते हैं। दरअसल कुछ सालों पहले जॉनी एक ईसाई धर्मगुरु बन गए थे और फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद लोग उन्हें ब्रदर जॉनी लीवर के नाम से भी जानते हैं।
जॉनी के ब्रदर जॉनी लीवर बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है, जिसके बाद उनके प्रेयर करने मात्र से बड़ी बीमारी दूर भगाने का दावा किया जाता है। जॉनी खुद अपने कई इंटरव्यू में स्तन कैंसर, लीवर सूजन और लकवा सहित कई बीमारियों को ठीक करने का दावा कर चुके हैं। उनके जरिए ठीक होने वालों की लिस्ट में राकेश रोशन और ऋतिक रोशन से लेकर सिंगर मिताली सिंह तक के नाम शामिल हैं। दरअसल जॉनी लीवर की जिंदगी में यह वक्त तब आया जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे जेसी लीवर के गले में ट्यूमर हो गया है। बेटे को कैंसर होने का पता चलते ही जॉनी लीवर बुरी तरह टूट गए थे और लाचार हो गए थे। इस दौरान उन्होंने फिल्में और कॉमेडी करना छोड़ दिया और भगवान यीशु की प्रार्थना में लीन हो गए थे। इसी दौरान साल 2002 में जॉनी लीवर की वाइफ हैदराबाद के एक चर्च में पहुंची, जहां के पादरी ने उनसे बताया कि उनका बेटा ठीक हो जाएगा, यीशु उन्हें ठीक कर देंगे। हालांकि जॉनी लीवर के मुताबिक उन्होंने नानावती जैसे बड़े हॉस्पिटल में भी बेटे का टेस्ट करवाया था, जहां डॉक्टरों ने इलाज करने से इनकार कर दिया था क्योंकि ऑपरेट करने से शरीर का एक तरफ का हिस्सा लकवाग्रस्त हो सकता था और आंखों की रोशनी जा सकती थी। यहां तक कि जान को भी खतरा था। इसी दौरान जॉनी अपने बेटे का मन बहलाने के लिए अपनी फैमिली के साथ अमेरिका घूमने चले गए, जहां एक चर्च के पादरी ने उनके बेटे की गर्दन का ट्यूमर देखा और न्यूयॉर्क के एक बड़े नामी हॉस्पिटल के बारे में बताया और उनसे कहा, यीशु आपके बेटे को ठीक करेंगे। पादरी की सलाह पे जब जॉनी हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस डॉक्टर को उनका इलाज करना था, उन्होंने एक्ट्रेस नरगिस का भी इलाज कर चुके हैं। जिसके बाद सुनील दत्त की सिफारिश के बाद डॉक्टर ने उनके बेटे का फौरन चेकअप किया और ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। वह ऑपरेशन कामयाब हुआ, जिसके बाद उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और नशा छोड़ दिया और रेगुलर प्रेयर में जाने लगे। जॉनी बताते हैं कि साल 2003 में वह किसी ऐसे ही प्रेयर में स्पीच दे रहे थे, जहां उनका ऑटोग्राफ लेने एक फैन पहुंची, लेकिन जैसे उसने जॉनी का हाथ टच किया, वह गिर पड़ी। हालांकि किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब उसके बाद कुछ और लोगों ने जॉनी को टच किया तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। लोगों ने बताया कि आपको भगवान ने शक्ति दी है, आप दूसरों के लिए प्रे करो। हालांकि जॉनी को तब भी कुछ समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन लोगों को गिरता देख उन्हें यह समझ में आ चुका था कि कुछ तो बात है। जिसके बाद जॉनी दूसरों के लिए प्रे करने लगे और करीब 12 साल तक दुनिया भर में घूम कर अपने बेटे के ठीक होने की गवाही के साथ साथ लोगों के लिए प्रे भी करते रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एक बार उनके पास एक डॉक्टर फैमिली आई और उन्होंने अपने लंदन में रह रहे बेटे के लिए प्रे करने के लिए कहा, जिसके बाद वीडियो देखकर ही उन्होंने मुंबई में प्रे किया और वह लड़का ठीक हो गया। हालांकि जॉनी लीवर ने कभी ये दावा नहीं किया कि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं, लेकिन उन्होंने अपने हर इंटरव्यू में टच हीलिंग पावर की ओर संकेत जरूर दिया है। जॉनी लीवर का कहना है कि दुनिया भर में यीशु के वचन का प्रचार प्रसार करने के बाद ही उनमें लोगों को हील करने की शक्ति आई है। जॉनी लीवर की शादी साल 1984 में सुजाता से हुई है। उनके एक बेटा और एक बेटी है। उनकी बेटी जैमी लीवर भी मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और अक्सर टीवी शोज और वेब शोज में नजर आती रहती हैं। जॉनी लीवर के बेटे जेसी लीवर भी कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट वह फिल्म कभी खुशी कभी गम में नजर आए थे। इस फिल्म में वह जॉनी लीवर के बेटे के ही रोल में थे। इसके बाद जेमी वॉर और ये साली आशिकी जैसी फिल्मों में दिखाई दे चुके हैं। तो दोस्तों, आपको जॉनी लीवर की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।
है।